बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, मेरे पास मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे जिसमें 3-4 कमेंट्स मेरे पास ऐसे थे जिसमें लोग कह रहे थे कि आप हमें टू डू लिस्ट बनाना सिखाइए रिएक्ट पे। ठीक है, तो मेरा ख्याल से किसी क्लास में हो सकता है आप लोगों को कोई असाइनमेंट मिला हो। तो मेरे पास 3-4 कमेंट्स ऐसे थे तो मुझे लगा मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए। ठीक हो गया। तो उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप लोगों को रिएक्ट किस तरीके से यूज़ होती है, इंस्टॉलेशन कैसे होती है उसकी, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ मैं यही वीडियो बनाऊँगी कि किस तरीके से हम रिएक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से उस पर काम होता है। एक छोटी सी वीडियो इंट्रो समझ लीजिए उसका, कैसे इंस्टॉलेशन होती है, कैसे सेटअप होता है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और इंशाल्लाह कल जो है हम इस पर अपना टू डू ऐप जो है वो रिएक्ट पे बनाएंगे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि रिएक्ट है क्या, क्यों यूज़ होती है। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो वेबसाइट और ऐप्स के यूआई मींस यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ होती है। सही है, और ये क्या होती है, कंपोनेंट बेस्ड होती है। सही है, और ये सिंगल पेज ऐप बनाने के लिए यूज़फुल है, यानी एक ही पेज पे आप अलग अलग कंटेंट दिखाते हो बिना पूरी वेबसाइट को रिलोड किए। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम आ जाते हैं गूगल क्रोम पे। हम क्रोम ओपन कर लेते हैं अपने पास। सही है, और इसमें आके आपने क्या जो है सर्च करना है, आपने एक वेबसाइट है वीट, उसको आपने यहाँ पे सर्च करना है। तो हम लिख देंगे weet.js.dev। सही है, इसको सर्च करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये आ गई है वेबसाइट। ठीक है, वीट के नेम से। इस पे आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, अच्छा वीट होती किस लिए, आपकी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पहले से कॉन्फ़िगरेशन मौजूद होती है। सही है, तो अब देखिए स्टेप्स देखिए, यहाँ पे आपने सिंपल गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ से आप नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए आपको एक अदद कमांड मिलेगी। ठीक है, npm create @latest। सही है, आपने इसको यहाँ से सिंपल क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आके मैं क्या करती हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ। ठीक है, कुछ भी आप इसको नेम दे दें, जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल रिएक्ट JS नेम दे दिया इसको। सही है, इसको मैं ओपन करती हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद इसको हम CMD में ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में। हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो चुका है और जो हमने कमांड कॉपी की थी वो यहाँ पे हम पेस्ट करके एंटर कर देंगे। अब ये देखिए हमसे पूछ रहा है ओके टू प्रोसीड, हम इसको येस कर देंगे, वाई कर दिया। ठीक हो गया। अब देखिए सबसे पहले आपसे पूछ रहा है आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या, आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है। तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे, जैसे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। सही है, मैंने ये नेम दे दिया अपने प्रोजेक्ट का। मैं एंटर करती हूँ। उसके बाद आपसे पूछेगा सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क। ठीक है, यूज़ एरो कीज़। आप जो है आपके पास आपके कीबोर्ड में एरो कीज़ होती हैं टॉप बॉटम वाली, तो आप उससे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पूछा कौन सा आपको फ्रेमवर्क यूज़ करना है, तो यहाँ से हम रिएक्ट चाहिए हमें, तो हम रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे। रिएक्ट पे आके मैं क्या करूँगी, एंटर प्रेस कर दूँगी। उसके बाद सेलेक्ट अ वेरिएंट। ठीक है, अब कह रहा है वेरिएंट सेलेक्ट करें कि कौन सा आपने यूज़ करना है, आपने टाइप स्क्रिप्ट लेना है, जावा स्क्रिप्ट लेना है। तो यहाँ से हम सिंपल टाइप स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ से देखिए कह रहा है डन नाउ रन। अब आपसे कह रहा है कि आप इसको रन कीजिए। ठीक है, अब आपसे देखिए कुछ कमांड्स आपको कह रहा है कि आपने चलानी है यहाँ पे। जैसे कह रहा है CD फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपने CD करके डायरेक्टरी चेंज करनी है और आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम लिख देना है। ठीक हो गया। और आप चाहें तो इसको यहाँ से भी इस तरीके से Ctrl+C किया और Ctrl+V एंटर। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद कह रहा है आपने ये कमांड्स रन करनी है। सारी कमांड्स यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते जाइए। ठीक है, npm भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये खुद ही आपको इसने सारी कमांड्स बता दी हैं कि यहाँ पे ये कमांड्स चलानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे npm इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक हो गया, npm इंस्टॉल कर लिया है हमने। सही है, और यहाँ पे हमें एक अदद कमांड और दे रहा है कि आप क्या करो, npm run dev। ठीक है, तो ये अभी हम नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, VS कोड में ओपन कर लेते हैं। पहले तो हम कोड स्पेस डॉट करते हैं और ये हमारे पास VS कोड में ओपन हो जाएगा। सही है, अब देखिए npm जो हमने वहाँ पे इंस्टॉल किया उससे क्या हो गया, हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर यहाँ पे बन के आ गया। अगर हम npm इंस्टॉल नहीं करते तो हमारे पास ये वाला फोल्डर नहीं बना होता। सही हो गया। तो
तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास फाइल्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम index.html पे आ जाते हैं। index.html पे हम आए, यहाँ पे देखिए div id root लिखा हुआ है। ये जो हमारी फाइल है ना, ये कौन सी फाइल है, ये मेन फाइल है, इसमें एप्लीकेशन चलेगी हमारी। सही है, तो हमारी मेन फाइल है, इसको हमने नहीं छेड़ना है। हम आ जाते हैं इसके बाद src में। ठीक है, src में आप आएंगे, src के अंदर देखिए एक एसेट्स का फोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास और जो है चीज़ें। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे जो एसेट का फोल्डर है आपके पास, ये क्या होगा, इसमें इमेज, लोगो, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। सही है, अब उसके बाद एसेट्स भी क्लियर हो गया, index.html भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए src के अंदर आपके पास और भी फाइल्स बनी हुई हैं, जैसे app.css, इसमें सारा css आ जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास है app.tsx की फाइल भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे सारा कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट की हुई हैं। ठीक है, CSS इंपोर्ट किया हुआ है, वीट लोगो इंपोर्ट किया हुआ है, रिएक्ट लोगो इंपोर्ट किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट हुई हुई हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ से इसको पूरा क्लियर कर देना है। ठीक है, तो मैं Ctrl+A करके इसको बैक स्पेस कर दूंगी और हमने क्या कर दिया, जो भी हमारा इसके अंदर जितना भी काम था वो सब हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ आपने और समझनी है, जो हमारे पास app.tsx है, ये है क्या, ये बेसिकली हमारे पास कंपोनेंट है। सही है, अब ये पता कैसे चल रहा है कि ये कंपोनेंट है, आप देखिए यहाँ पे जो हमारी फाइल्स बनी हुई हैं index.css, main.tsx, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मॉल लेटर्स में, लेकिन यहाँ पे जो app.tsx की फाइल है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारे पास कंपोनेंट है। रिएक्ट या नेक्स्ट.js में कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ये गुड प्रैक्टिस है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, app.tsx के नेम से हमारे पास एक अदद कंपोनेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हमने यहाँ से क्या कर दिया है, सारा का सारा क्लियर कर दिया है कोड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपोनेंट बनाना, और कंपोनेंट हमेशा कैसे बनता है, फंक्शन से बनता है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, हमेशा फंक्शन हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अंदर ये सारा काम कर रहे हैं। सही है, उसके बाद हमने क्या करना है, फंक्शन बनाना है। फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं फंक्शन, उसके बाद हम इसको ऐप का नेम दे देते हैं। ऐप का नेम देने के बाद हमने यहाँ तक ये काम इसको हम यहाँ से, ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमारा फंक्शन आ गया। अब इसके अंदर हमने रिटर्न करवाना है, हमें चाहिए हेलो वर्ल्ड। तो हम क्या करेंगे, क्या रिटर्न, अच्छा रिटर्न करवा लिया। अब रिटर्न के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल हेलो वर्ल्ड करना है। तो हेलो वर्ल्ड के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे डिव लेंगे और डिव के अंदर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको ब्राउज़र में चलाना है। तो उसके लिए आप सिंपल लिखेंगे npm run dev। ठीक है, ये कमांड लिख के एंटर करनी है हमने। एंटर जैसे ही करेंगे देखिए आपके पास आ गया लोकल होस्ट 5173। कंट्रोल के साथ आपने इस पर क्लिक करना है, तो आपके पास ये देखिए ब्राउज़र में ये ओपन हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, हेलो वर्ल्ड। मैं इसको जूम करके भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए हेलो वर्ल्ड हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने खाली हेलो ही लिखा हो तो आपके पास सिर्फ हेलो लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे ब्राउज़र में आके देखिए खुद ही अपडेट होता रहेगा, हेलो लिखा हुआ। अब हम इसको वापस क्या कर देंगे, वर्ल्ड कर देते। तो यहाँ पे देखिए मैं जाऊँगी ब्राउज़र पे तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। इस तरीके से हमने क्या किया है, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड कर लिया है अपने रिएक्ट के अंदर। सही है, अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया कि इंस्टॉलेशन किस तरीके से होगी इसकी, ये भी हमने देख लिया। इसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड किस तरीके से करेंगे हमने ये भी देख लिया। कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास वो भी हमने देख लिया। कंपोनेंट की पहचान क्या है हमने वो भी देख लिया कि हमेशा जब भी आप कंपोनेंट बनाएंगे गुड प्रैक्टिस क्या है कि आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में रखें। उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी कंपोनेंट फाइल कौन सी है। ठीक है, वरना यहाँ पे आपको नहीं समझ में आता कि कंपोनेंट फाइल कौन सी है। लेकिन इससे क्या पता चल रहा है, कैपिटल में है ऐप का ए, तो हमें पता चल रहा है कि हमारी कंपोनेंट फाइल है।
सही है। अब हमें क्या करना है, न्यू कंपोनेंट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ SRC पे आके हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से न्यू फाइल करना है और न्यू फाइल पे आके हमने इसका नेम रख देना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको नेम देते हैं name.tsx, ठीक है। ये हम एक न्यू कंपोनेंट बना रहे हैं और देखिए इसका भी हमने क्या किया है, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा है। सही है, हम एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो गई है, कंपोनेंट की फाइल क्रिएट हो गई है। सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमने एक अदद फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले सिंपल हमने क्या करना है, उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। या आपने प्रैक्टिस बना लेनी है कि जब भी आप कंपोनेंट बनाएंगे सबसे पहले आपने उसके साथ फंक्शन बनाने से पहले एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगाना है, ताकि बाद में कोई मसले हो ही ना कि आप अगर भूल जाएं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना, आप बोलें कि चल क्यों नहीं रहा। तो इसलिए पहले ही आप लिख दें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कि आप इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सही है। तो अब क्या करना है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम फंक्शन बना देते हैं। वैसे ही हमने सिंपल क्या करना है, फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नेम दे दिया आपने। सही है। और उसके बाद यहाँ पे आ गए हम। सही है। अब आपने क्या करना है, सेम उसी तरीके से रिटर्न करवाना है। क्या रिटर्न करवाना है, आपकी चॉइस है। ठीक है। यहाँ पे हमने नेम रखा है तो मैं लिख दूँ जैसे माई नेम इज़ सैयदा। ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कर दिया। सही है, हमने रिटर्न करवा दिया इसको। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास नहीं आया। मैं इसको रिफ्रेश भी कर दूं तब भी हमारे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये एक अदद कंपोनेंट बनाया है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा app.tsx में, तब जाके हमारे पास शो होगा। ठीक है। क्योंकि अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक अदद कंपोनेंट बन गया। तो हम इस फाइल के अंदर आके इसको इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे अभी आपने पहले जो मैंने कोडिंग दिखाई थी उसमें आपने देखा था कि हम इस फाइल के अंदर जो भी कोडिंग कर रहे थे उसके अंदर जो जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे, जो जो जैसे लोगो यूज़ कर रहे थे तो हमने लोगो इंपोर्ट किया था इसके अंदर, फिर इस फाइल के अंदर उसको हम यूज़ कर रहे थे इंपोर्ट करने के बाद। इसी तरीके से CSS वाला कोड हमने सारा यहाँ पे इंपोर्ट किया था, तभी वो इस पर अप्लाई हो रहा था। इसी तरीके से यहाँ पे ये नेम वाला जो कॉम्पोनेंट है इसको हम इंपोर्ट करेंगे तभी वो यहाँ पे चल सकेगा हमारे पास। सही है। तो अभी मैं क्या करूँगी, सिंपल आपने क्या करना है, हम किस तरीके से चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंपोर्ट। ठीक है। जो आपका नेम है कंपोनेंट का वो लिख दें, इंपोर्ट नेम फ्रॉम। ठीक है। इंपोर्ट नेम फ्रॉम, उसके बाद सिंपल आपने डॉट लगाना है और यहाँ पे देखिए आपके पास आ रहा है जो जो फाइलें सारी आ रही हैं। आप कौन सी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, नेम वाला कंपोनेंट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये दे दिया कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं नेम वाले कंपोनेंट को फ्रॉम नेम। सही है। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमने क्या करना है, उसको यहाँ पे लेना है अपने कंपोनेंट को। तो हमारा कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे पास अब ये शो हो रहा है क्योंकि हमारा कंपोनेंट बन चुका है। सही है। तो यहाँ पे ये देखिए कंपोनेंट बन गया, लेकिन अब ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है हमारे पास, कह रहा है, देखिए पढ़िए, JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। ठीक है। एक पेरेंट एलिमेंट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ठीक है। कंपोनेंट तो हमारा बन गया है लेकिन एरर दे रहा है क्योंकि हमारे पास कह रहा है JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। वन पेरेंट एलिमेंट मीन्स एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए जिसके अंदर आपका सारा काम आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल इसको हम एक डिव लगाते हैं। ठीक है। एक पेरेंट एलिमेंट बनाते हैं और उसके अंदर हम अपना सारा कोड रख देते हैं। सही है। अब हमारे पास से एरर चला गया क्योंकि हमने एक अदद पेरेंट एलिमेंट बना दिया है। जितने भी एरर, जो भी वार्निंग्स आ रही थी सब चले गए। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अब ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे ये हमारा टैग नहीं है, ये हमारा कंपोनेंट है। कंपोनेंट है कैसे पता चल रहा है, एक तो ये कैपिटल में, सेकंड इसका कलर देखिए हमारे पास ग्रीन है। जो हमारे टैग्स हैं वो आपको अलग ही दिख जाएंगे। ठीक है। और जो कंपोनेंट्स होंगे वो अलग ही होंगे, उनके कलर्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्रीन में नज़र आ रहा है तो ये कंपोनेंट है, हमने ले लिया। अब होगा क्या, इस कंपोनेंट के अंदर जो भी मैंने चीज़ लिखी है, सही है, यहाँ जस्ट मैं उस कंपोनेंट का नेम कॉल कर रही हूँ और वो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं, वो यहाँ खुद ही डिस्प्ले हो रही होगी। ये देखिए माय नेम इज़ सैयदा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं जितनी बार चाहूँ, ये रीयूजेबल होता है, मैं इसको जितनी बार कॉल करूँगी ये मेरे पास काम करेगा। ठीक है। 2 बार, 3 बार, सॉरी ये तो टैग आ गया। ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जितनी बार लेंगे उतनी बार हमारे पास चलेगा क्योंकि क्या होता है, ये देखिए
ये रीयूजेबल होता है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सीखा कि रिएक्ट को हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उसकी इंस्टॉलेशन होती है, सारी चीज़ें हमने वो यहाँ पे सीखी। उसके अलावा आप किस तरीके से उसके अंदर हेलो वर्ल्ड करवा सकते हैं वो भी हमने सीखा। और साथ ही साथ हमने क्या सीखा कि आप किस तरीके से कंपोनेंट बना के उनको इंपोर्ट करके रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल जो है हम बनाएंगे आपका टू डू लिस्ट ऐप जो होता है आपका, वो हम इंशाल्लाह बनाएंगे रिएक्ट पे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।